फौजी पिता अपनी बेटी की शादी में कैसे भावुक हो जाता है। जिसने पूरी उम्र वतन की सरहदों पर तिरंगे की शान बचाई, आज उसकी अपनी नन्ही परी का आंचल किसी और के हाथ में सौंपने की बारी आती है। एक फौजी पिता के लिए छुट्टियां सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होती, बल्कि ये वादों के वो चंद कतरे होते हैं जिन्हें वह साल भर सरहदों पर संजो कर रखता है। लेकिन इस बार की छुट्टी खास होती है। इस बार वर्दी के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, बल्कि अपनी बेटी के विवाह का शगुन पहनना है। जैसे ही घर के दरवाजे पर फौजी पिता के जूतों की खनक सुनाई देती है, पूरा घर जैसे जाग गया हो। महीनों बाद पिता को देख बेटी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, तो पिता के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान। वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है। जो हाथ कल तक राइफल को थामे दुश्मन की आहट पहचानते थे, आज वह हाथ अपनी बेटी के माथे पर तिलक लगाने और उसके हल्दी के हाथ चूमने के लिए बेताब होते हैं। एक फौजी बाप की सबसे बड़ी चुनौती उसकी भावनाएं होती हैं। वह युद्ध के मैदान में ठोस पत्थर बन जाता है, लेकिन बेटी की विदाई के ख्याल आते ही उसका दिल मोम की तरह पिघलने लगता है। शादी की रस्मों के बीच जब वह अपनी बेटी को लाल जोड़े में देखता है, तो उसे वह पुराने दिन याद आते हैं जब बेटी पहली बार स्कूल बैग टांगे उसे बाय बाय कह रही थी। वह बचपन का खेल और स्कूल का एडमिशन और फिर कॉलेज का एडमिशन, ये सब यादें उस फौजी पिता को उस समय याद आती हैं। साथ ही वह मेहमानों के स्वागत से लेकर बारात के स्वागत तक की तैयारी करता है, और बैंकेट हॉल की बुकिंग और बारात के खान-पान का इंतज़ाम करना, ये सब एक फौजी पिता बड़े अदब के साथ पूरी ज़िम्मेदारी पूर्वक निभाता है। उसे सिर्फ़ एक बात की चिंता लगी रहती है कि बारात के स्वागत और खान-पान में कोई कमी न रह जाए। वह अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता है, ताकि बारातियों का स्वागत अच्छी तरह से हो सके और खाने-पीने का इंतज़ाम भी आले दर्जे का हो, ताकि कोई यह न कह सके कि फौजी पिता ने अपनी बेटी की शादी में कंजूसी कर दी। वह दिल खोलकर अपनी लाडली बेटी की शादी में पैसे खर्च करता है। शादी के जश्न और ढोल नगाड़ों के बीच एक पल ऐसा भी आता है जब विदाई की बेला आती है। फौजी पिता, जो दुनिया के लिए एक सख्त अनुशासित जूनियर ऑफिसर है, वह अपनी बेटी के सामने एक साधारण आदमी नजर आ रहा होता है। उसने बेटी के कान में झुककर इतना ही कहा कि बेटा, यहाँ तू मेरी शान थी, वहाँ तू मेरी पहचान बनना। अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में सौंपता हुआ भावुक हो जाता है और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा करता है, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी और दामाद को कभी कोई कष्ट न हो, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत हो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।